खंडहरों की गहरी रहस्यमयता और उनकी बेहद गंभीरता ने मानव समझ को हमेशा ही प्रभावित किया है। ये खंडहर न केवल इतिहास के पन्नों में बंद हैं, बल्कि एक अज्ञात समय की गहराइयों में छुपे हैं। इनकी गूंज, जो विद्वानों और पेशेवरों को भी हैरान करती है, हर कोने से अनसुलझे रहस्यों का आदान प्रदान करती है। ये खंडहर, जो कभी शक्ति और वैभव का प्रतीक थे, अब शांति और सन्नाटे का आभास कराते हैं। इनकी टूटी फूटी दीवारें, जिन पर समय की छाप है, एक अदृश्य कहानी कहते हैं। इन खंडहरों की सुनसान गलियां, जिनमें कभी जीवन का शोर होता था, अब बस हवाओं की सरसराहट और पत्तों की खड़खड़ाहट सुनाई देती है। ये मूक गवाह हैं उन अनगिनत घटनाओं के, जो सदियों पहले घटित हुई थीं। इन जगहों पर कदम रखते ही एक अजीब सा एहसास होता है, जैसे समय की कोई अदृश्य परत आपको अपनी ओर खींच रही हो। खंडहरों की गहराई में छुपे रहस्य, जिनका कोई अंत नहीं, आज भी इतिहासकारों और अन्वेषकों को आकर्षित करते हैं। यहाँ की मिट्टी में बसे इन खंडहरों के अतीत की खुशबू आज भी जीवित है। जैसे ही आप इन खंडहरों के पास जाते हैं, इनका इतिहास, इनकी महिमा और इनका रहस्य आपको अपने में समेट लेते हैं। ये खंडहर, जो कभी उज्ज्वल और जीवंत थे, अब एक शांत और रहस्यमयी अस्तित्व का प्रतीक बन चुके हैं। आइए वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं दुनिया के 5 रहस्यमयी खंडहरों के बारे में। बस ध्यान रखिएगा कि वीडियो अगर पसंद आए तो इसके अगले पार्ट के लिए अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा। नमस्कार, रहस्यमय सफर यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। नंबर 1, गोबेकली टेपे। तुर्की के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में स्थित गोबेकली टेपे खंडहर दुनिया के सबसे पुराने और सबसे रहस्यमयी पुरातात्विक स्थलों में से एक है। यह स्थल न केवल इतिहास की किताबों को फिर से लिखने पर मजबूर करता है, बल्कि मानव सभ्यता की जड़ों को भी नई दृष्टि से देखने के लिए प्रेरित करता है। गोबेकली टेपे की खोज 1990 के दशक में हुई थी, लेकिन विकिपीडिया अनुसार यह बस्ती लगभग 9500 से कम 8000 ईसा पूर्व प्री-पोट्री नियोलिथिक के दौरान बसी हुई थी। गोबेकली टेपे का मतलब पेटे वाली पहाड़ी होता है। इस स्थल पर कई विशाल पत्थर की संरचनाएं और गोलाकार मंदिर पाए गए हैं। ये संरचनाएं टी आकार के स्तंभों से बनी हैं, जिन पर जानवरों और रहस्यमयी प्रतीकों की नक्काशी की गई है। इन चित्रों में शेर, सर्प, बैल और पक्षियों की छवियां शामिल हैं, जो इस प्राचीन सभ्यता की धार्मिक और सांस्कृतिक मान्यताओं को दर्शाती हैं। गोबेकली टेपे के बारे में कई मिथक और मान्यताएं प्रचलित हैं। कुछ लोगों का मानना है कि यह स्थल प्राचीन अनुष्ठानों और धार्मिक समारोहों के लिए इस्तेमाल होता था। कुछ वैज्ञानिकों का सुझाव है कि यह स्थल एक प्रारंभिक तीर्थ स्थल था, जहां लोग अपने देवताओं की पूजा करने और सामाजिक आयोजन करने के लिए इकट्ठा होते थे। गोबेकली टेपे के निर्माण का रहस्य अब तक अनसुलझा है। यह समझना कठिन है कि इतने प्राचीन समय में, जब कृषि का आविष्कार भी नहीं हुआ था, तब इतने विशाल पत्थरों को कैसे काटा और स्थापित किया गया होगा। इसने वैज्ञानिकों और इतिहासकारों को यह सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या प्राचीन मानव सभ्यता की तकनीकी और सामाजिक संरचना हमारी कल्पना से कहीं अधिक उन्नत थी। विज्ञान की दृष्टि से गोबेकली टेपे की संरचनाएं और नक्काशी अद्वितीय हैं। यह स्थल यह साबित करता है कि उस समय के लोग एक संगठित समाज में रहते थे और उनके पास उन्नत इंजीनियरिंग क्षमताएं थीं। पुरातत्वविदों ने यह भी पाया है कि इस स्थल को जानबूझकर दफनाया गया था, जिससे यह संरक्षित रह सके। यह भी एक बड़ा रहस्य है कि इसे क्यों और किसने दफनाया। एक और महत्वपूर्ण तथ्य यह है कि गोबेकली टेपे का निर्माण उस समय हुआ जब मानव शिकारी संग्रह करता थे। इस खोज ने मानव इतिहास के उस समय के समाज के बारे में हमारी समझ को पूरी तरह से बदल दिया है। इससे पहले यह माना जाता था कि बड़े धार्मिक और सामाजिक ढांचे का निर्माण तभी संभव था जब लोग स्थायी कृष्य समाजों में बस गए थे। गोबेकली टेपे का रहस्य और इसकी सुंदरता हमें यह सोचने पर मजबूर करती है कि प्राचीन सभ्यताएं हमारी अपेक्षाओं से कहीं अधिक जटिल और विकसित थीं। यह स्थल न केवल एक पुरातात्विक चमत्कार है, बल्कि यह हमारे इतिहास और मानवता की यात्रा की अद्भुत कहानी भी कहता है। गोबेकली टेपे हमें यह याद दिलाता है
कि हम जितना जानते हैं हमारा अतीत उससे कहीं अधिक रहस्यमयी और रोमांचक है। इस प्रकार गोबेकली टेपे का अध्ययन और इसकी खोजें मानव इतिहास और सभ्यता की समझ में एक नया आयाम जोड़ती है। यह स्थल अपने रहस्यों और सुंदरता से अनंत काल तक लोगों को मोहित करता रहेगा। नंबर 2, कन्हेरी गुफाएं। भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित कन्हेरी गुफाएं एक अद्भुत और रहस्यमयी धरोहर हैं। मुंबई शहर से लगभग 35 किलोमीटर की दूरी पर स्थित ये गुफाएं संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान के भीतर पाई जाती हैं। कन्हेरी गुफाओं का निर्माण पहली सदी ईसा पूर्व से लेकर 10वीं सदी ईसवी तक हुआ था और इनका उपयोग मुख्यतः बौद्ध भिक्षुओं द्वारा ध्यान, शिक्षा और धार्मिक समारोहों के लिए किया जाता था। कन्हेरी नाम संस्कृत के कृष्णगिरी शब्द से लिया गया है, जिसका अर्थ काले पर्वत है। यह नाम गुफाओं के काले बेसाल्ट पत्थरों के कारण रखा गया है। यहां 100 से ज्यादा गुफाएं एक विशाल पहाड़ी को काटकर बनाई गई हैं। गुफाओं में स्तूप, धर्मस्थल, मठ और सुंदर नक्काशीदार मूर्तियां हैं, जो बौद्ध धर्म के विभिन्न पहलुओं को दर्शाती हैं। कन्हेरी गुफाओं के बारे में कई मिथक और मान्यताएं हैं। ऐसा कहा जाता है कि इन गुफाओं में प्राचीन काल में बौद्ध भिक्षु अपनी साधना और ध्यान के लिए आते थे। कुछ लोग मानते हैं कि इन गुफाओं में अदृश्य शक्तियां निवास करती हैं और यह स्थान अद्भुत ऊर्जा से भरा हुआ है। एक और मान्यता के अनुसार यहाँ के पानी के कुंडों में स्नान करने से मानसिक और शारीरिक शुद्धि होती है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो कन्हेरी गुफाओं का निर्माण उस समय की अद्वितीय वास्तुकला और इंजीनियरिंग क्षमताओं को दर्शाता है। इन गुफाओं को पहाड़ी को काटकर बनाया गया है, जो उस समय की शिल्पकला की उच्चतम मिसाल है। गुफाओं में पाए जाने वाले चित्र और मूर्तियां प्राचीन भारतीय कला और संस्कृति की गहरी समझ को दर्शाते हैं। यहाँ की गुफाओं में अनेक बुद्ध मूर्तियां हैं, जो बौद्ध धर्म की विभिन्न अवस्थाओं और शिक्षाओं का प्रतीक हैं। कन्हेरी गुफाओं में जल संचयन प्रणाली भी अत्यधिक प्रभावशाली है। यहाँ अनेक जलकुंड और जल निकासी प्रणालियां हैं, जो उस समय के लोगों की जल प्रबंधन क्षमताओं को दर्शाती हैं। ये गुफाएं उस समय के समाज की वैज्ञानिक और तकनीकी उन्नति का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। कन्हेरी गुफाओं का रहस्य और इनकी खूबसूरती लोगों को आज भी मंत्रमुग्ध करती है। चाहे यह गुफाएं धार्मिक अनुष्ठानों का केंद्र रही हों या एक प्रमुख शिक्षण संस्थान, इनका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अनमोल है। कन्हेरी गुफाएं न केवल भारत की प्राचीन धरोहर हैं, बल्कि यह स्थान हमारे इतिहास और संस्कृति की गहराइयों को उजागर करता है। कन्हेरी गुफाएं भारत की अद्वितीय धरोहर का हिस्सा हैं, जो प्राचीन भारतीय सभ्यता की समृद्धि और संस्कृति की गवाही देती हैं। यह स्थल अपने रहस्यों, सुंदरता और अद्वितीयता से अनंत काल तक लोगों को मोहित करता रहेगा। कन्हेरी गुफाओं की अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला हमें हमारी प्राचीन धरोहर की महानता का एहसास कराती है। नंबर 3, रोमन बाथ्स। ब्रिटेन के सिटी ऑफ बाथ में स्थित रोमन बाथ्स प्राचीन वास्तुकला का एक अद्भुत उदाहरण है, जो इतिहास, मिथक और रहस्यों से घिरे हुए हैं। ये बाथ्स रोमन साम्राज्य के समय में निर्मित न केवल एक स्नान गृह थे, बल्कि यह स्वास्थ्य, धार्मिक और सामाजिक गतिविधियों का केंद्र भी थे। रोमन बाथ्स का इतिहास पहली सदी ईसवी से शुरू होता है, जब रोमन सम्राट क्लॉडियस ने ब्रिटेन पर विजय प्राप्त की और यहां एक भव्य स्नान गृह का निर्माण किया। इस स्थल का निर्माण प्राकृतिक गर्म पानी के झरनों के ऊपर किया गया था, जिसे रोमनों ने एक धार्मिक और उपचारात्मक स्थान माना। कहते हैं कि इस स्थान के गर्म झरनों की खोज पहले सेल्टिक जनजातियों ने की थी और वे इसे देवी सुलिस का निवास मानते थे। रोमन काल में इस स्थल को एक्वाई सुलिस नाम दिया गया, जो सुलिस और रोमन देवी मिनर्वा के संयुक्त सम्मान में था। रोमन बाथ्स के बारे में कई मिथक और मान्यताएं हैं। एक प्रमुख मिथक यह है कि इन बाथ्स के पानी में औषधीय गुण हैं, जो किसी भी बीमारी को ठीक कर सकते हैं। इस मान्यता के कारण प्राचीन काल में लोग दूर दूर से यहां स्नान करने आते थे। एक अन्य मिथक यह है कि रात के समय देवी सुलिस और मिनर्वा की आत्माएं यहां विचरण करती हैं और कुछ भाग्यशाली लोग उनकी उपस्थिति का अनुभव कर सकते हैं।
विज्ञान की दृष्टि से रोमन बाथ्स का निर्माण और इसका डिजाइन प्राचीन रोमन इंजीनियरिंग का उत्कृष्ट उदाहरण है। बाथ्स में जल प्रबंधन प्रणाली अत्यंत उन्नत थी, जिसमें जल को गर्म करने, संचालित करने और निकास करने की अद्वितीय व्यवस्था थी। इन बाथ्स में मुख्य स्नानघर के अलावा कई छोटे स्नानघर, गर्म कमरे, कैडेरियम, ठंडे कमरे, फ्रिजिडेरियम और व्यायामशालाएं भी थीं। इन सब का निर्माण और डिजाइन दर्शाता है कि रोमन इंजीनियरिंग कितनी उन्नत और संगठित थी। रोमन बाथ्स का प्रमुख आकर्षण इसका मुख्य स्नानघर है, जिसे ग्रेट बाथ कहा जाता है। यह स्नानघर एक विशाल आयताकार पूल है, जो अब भी प्राकृतिक गर्म पानी से भरा रहता है। इसके चारों ओर भव्य स्तंभ और मूर्तियां लगी हुई हैं, जो रोमन कला और संस्कृति की सुंदरता को दर्शाती है। आज भी रोमन बाथ्स का जल 46 डिग्री सेल्सियस तक गर्म रहता है। वैज्ञानिकों ने पाया है कि यह गर्म पानी गहराई से आता है, जहां पृथ्वी के भूगर्भीय गतिविधियों के कारण जल का तापमान बढ़ जाता है। यह प्रक्रिया हजारों सालों से चल रही है और यह पानी की गर्मी और इसके औषधीय गुणों का स्रोत है। रोमन बाथ्स का रहस्य, उनका इतिहास और उनकी सुंदरता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। चाहे यह प्राचीन स्नानगृह एक धार्मिक स्थल हो, स्वास्थ्य केंद्र हो या सामाजिक मिलन स्थल, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अनमोल है। रोमन बाथ्स न केवल ब्रिटेन की धरोहर हैं, बल्कि यह हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की गवाही भी देती है। इस प्रकार रोमन बाथ्स का अध्ययन और इसकी खोजें मानव इतिहास और सभ्यता की समझ में एक नया आयाम जोड़ती हैं। यह स्थल अपने रहस्यों, सुंदरता और अद्वितीयता से अनंत काल तक लोगों को मोहित करता रहेगा। रोमन बाथ्स की अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला हमें हमारी प्राचीन धरोहर की महानता का एहसास कराती है। नंबर 4, अल्हाम्ब्रा। स्पेन के ग्रेनाडा में स्थित अल्हाम्ब्रा का महल एक अद्भुत और रहस्यमयी स्थल है, जो अपनी स्थापत्य कला, इतिहास और सुंदरता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह महल एक पहाड़ी पर स्थित है और इसका नाम अरबी शब्द अल हमरा से लिया गया है, जिसका अर्थ लाल किला है। अल्हाम्ब्रा महल का निर्माण 13वीं सदी में नासरी राजवंश के समय हुआ था और यह इस्लामी वास्तुकला का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। अल्हाम्ब्रा का इतिहास बेहद रोचक और विविधतापूर्ण है। यह महल मूलतः एक दुर्ग था, जिसे बाद में एक भव्य महल और बगीचे में परिवर्तित कर दिया गया। 14वीं सदी में सुल्तान मोहम्मद बिन अल अहमर ने इसे अपनी राजधानी बनाया और इसके निर्माण में बेहतरीन वास्तुकारों, कारीगरों और शिल्पियों का सहयोग लिया। महल के अंदर कई शानदार आंगन, फव्वारे और सुंदर नक्काशीदार दीवारें हैं, जो इस्लामी कला की महानता को दर्शाते हैं। अल्हाम्ब्रा के बारे में कई मिथक और मान्यताएं प्रचलित हैं। एक प्रमुख मिथक यह है कि इस महल में छिपे हुए खजाने हैं, जो अब तक किसी ने नहीं खोजे हैं। कुछ लोग मानते हैं कि इन खजानों को जादुई ताकतों द्वारा संरक्षित किया गया है और केवल एक सच्चे दिल वाला व्यक्ति ही इन्हें पा सकता है। एक अन्य मान्यता यह है कि महल की दीवारों में जादुई शिलालेख हैं, जो महल को सुरक्षा और समृद्धि प्रदान करते हैं। महल के सबसे प्रसिद्ध हिस्सों में से एक है लायंस कोर्टयार्ड, जिसमें 12 संगमरमर के शेरों के फव्वारे हैं। यह फव्वारा एक गुप्त जल प्रबंधन प्रणाली से जुड़ा हुआ है, जो उस समय की उन्नत इंजीनियरिंग का उदाहरण है। यह फव्वारा नासरी राजवंश की शक्ति और समृद्धि का प्रतीक था। अल्हाम्ब्रा के स्थापत्य और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह महल अद्वितीय है। इसकी संरचनाएं इस्लामी कला, ज्यामिति और गणित के उत्कृष्ट उपयोग का उदाहरण हैं। महल की दीवारों पर की गई जटिल नक्काशियां, अरबी शिलालेख और मोज़ेक टाइलें इसकी सुंदरता को और बढ़ाते हैं। महल के बगीचे, जिन्हें जनरलाइफ कहा जाता है, में जल प्रबंधन की उन्नत प्रणाली है, जो पानी के फव्वारों और नहरों के माध्यम से बगीचों को सिंचित करती है। अल्हाम्ब्रा का रहस्य और इसकी सुंदरता आज भी लोगों को आकर्षित करती है। महल की भव्यता और इसके साथ जुड़े मिथक इसे एक रहस्यमयी स्थान बनाते हैं। चाहे यह महल एक शाही निवास हो, एक दुर्ग हो या एक सांस्कृतिक केंद्र, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अमूल्य है। महल के वैज्ञानिक अध्ययन से यह पता चलता है कि अल्हाम्ब्रा का निर्माण
अत्यंत योजनाबद्ध तरीके से किया गया था। इसके जल प्रबंधन प्रणाली, नक्काशियों और संरचनाओं की गणितीय सटीकता आज भी वैज्ञानिकों और वास्तुकारों को प्रेरित करती है। अल्हम्ब्रा महल न केवल स्पेन की धरोहर है, बल्कि यह हमारे प्राचीन इतिहास और संस्कृति की गवाही भी देता है। इस महल का अध्ययन और इसकी खोजें मानव इतिहास और सभ्यता की समझ में एक नया आयाम जोड़ती हैं। यह स्थल अपने रहस्यों, सुंदरता और अद्वितीयता से अनंत काल तक लोगों को मोहित करता रहेगा। अल्हम्ब्रा की अद्भुत वास्तुकला और शिल्पकला हमें हमारी प्राचीन धरोहर की महानता का एहसास कराती है। नंबर 5, ईस्टर्न स्टेट जेल। फिलाडेल्फिया, पेंसिल्वेनिया में स्थित ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी एक ऐसा खंडहर है जो अपने इतिहास, रहस्यों और मिथकों के कारण आज भी लोगों को आकर्षित करता है। 1829 में स्थापित, यह जेल उस समय की सबसे महंगी और नवीनतम संरचनाओं में से एक थी। इसकी डिजाइन और निर्माण ने आधुनिक कारागार प्रणाली को नई दिशा दी, लेकिन इसके भीतर छिपे रहस्य और कहानियां आज भी रोमांचक और रहस्यमयी बनी हुई हैं। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी का निर्माण पेनिटेंस यानी पश्चाताप के सिद्धांत पर आधारित था। इसका उद्देश्य अपराधियों को एकांत में रखकर उन्हें अपने अपराधों पर विचार करने और सुधारने का मौका देना था। प्रत्येक कैदी को एक अलग कोठरी में रखा जाता था, जहां न तो वे किसी और कैदी से मिल सकते थे, न ही बात कर सकते थे। यह प्रणाली अत्यधिक कठोर थी और कई कैदी मानसिक रूप से विक्षिप्त हो गए। इस जेल से जुड़ी कई मिथक और मान्यताएं प्रचलित हैं। सबसे प्रसिद्ध मिथक अल कैपोन का है, जो यहां 1929 से 1930 तक कैद था। कहा जाता है कि कैपोन को यहां अपने पीड़ितों की आत्माओं का सामना करना पड़ा और वह अक्सर रात में उनकी चीखें सुनता था। इसके अलावा जेल के कई क्षेत्रों में कैदियों की आत्माओं की उपस्थिति का अनुभव किया गया है। लोगों का मानना है कि यहां की दीवारों में अब भी उन कैदियों की आत्माएं बसी हुई हैं जो अपने पापों का प्रायश्चित नहीं कर पाए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी का निर्माण और डिजाइन उस समय की उन्नत तकनीक और विचारधारा का प्रतीक है। जेल की संरचना एक स्टार के आकार में बनाई गई थी, जिसमें केंद्र से 7 लंबे गलियारे निकलते थे। यह डिजाइन निगरानी को आसान बनाने के लिए किया गया था, ताकि एक ही स्थान से सभी कैदियों पर नजर रखी जा सके। इसके अलावा प्रत्येक कोठरी में एक छोटी सी खिड़की होती थी, जिसे गॉड्स आई कहा जाता था, जिससे प्राकृतिक रोशनी अंदर आ सके। जेल के भीतर का जीवन अत्यंत कठिन और एकाकी था। कैदियों को बाहर निकलने की अनुमति नहीं थी और उनके भोजन और अन्य आवश्यकताएं कोठरी के एक छोटे से छेद से दी जाती थीं। इस कठोर प्रणाली के कारण कई कैदी मानसिक रूप से बीमार हो गए और कुछ ने आत्महत्या भी कर ली। आज ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी एक ऐतिहासिक स्थल और संग्रहालय है, जहां पर्यटक इसके भयानक अतीत और रहस्यमयी कहानियों को जानने आते हैं। जेल के विभिन्न हिस्सों में दौरे के दौरान लोग उन कोठरियों को देख सकते हैं जहां कैदियों को रखा जाता था, और उन गलियारों को भी जहां अब भी डर और रहस्य की भावना बनी हुई है। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी का रहस्य, इसका इतिहास और इसकी वास्तुकला आज भी लोगों को मोहित करती है। चाहे यह जेल एक सुधारात्मक संस्थान के रूप में सफल हो या न हो, इसका ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व अमूल्य है। यह जेल हमें यह याद दिलाती है कि मानवता के इतिहास में सुधार और पश्चाताप की खोज कितनी जटिल और चुनौतीपूर्ण रही है। इस प्रकार ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी का अध्ययन और इसकी कहानियां मानव इतिहास और सभ्यता की समझ में एक नया आयाम जोड़ती हैं। यह स्थल अपने रहस्यों, भूतिया कहानियों और अद्वितीयता से लोगों को मोहित करता रहेगा। ईस्टर्न स्टेट पेनिटेंटियरी की अद्भुत वास्तुकला और इतिहास हमें हमारी धरोहर की महानता और जटिलता का एहसास कराती है। नमस्कार। फिलहाल अब वीडियो समाप्त होता है, और वीडियो अगर अच्छा लगा हो और वीडियो से कुछ जानकारी मिली हो तो अपना रिस्पॉन्स जरूर दीजिएगा।